गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डील करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में सबसे पहला प्रॉपर्टी है वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, वॉइड रेशियो को हम लोग डिनोट करते हैं ई से। ठीक है, ई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सॉइल है, उसमें जो सॉलिड है उसका कितना पार्ट जो है वो वॉइड है। वॉइड है यानी कि खाली है। ठीक है, तो वॉइड रेशियो ज़ीरो कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ज़ीरो? ज़ीरो होने के लिए वॉइड रेशियो को वॉल्यूम ऑफ वॉइड को ज़ीरो होना पड़ेगा, और किसी भी सॉइल में वॉइड कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। देयर कांट बी अ सॉइल विदाउट एनी वॉइड। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि वॉइड रेशियो कैन बी मोर देन ज़ीरो, देयर इज नो अपर लिमिट। ओके, तीसरा पॉइंट है द वॉइड रेशियो इज हायर फॉर फाइन ग्रेन। अब हायर वॉइड रेशियो का क्या मतलब हुआ? तो हायर वॉइड रेशियो का मतलब हुआ कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा है तो वॉइड रेशियो हायर होगा। तो उसके बाद फिर आ जाता है पोरोसिटी। तो पोरोसिटी को हम लोग मेनली परसेंट में डिटरमाइन करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम इनटू 100, ये परसेंटेज के लिए हो गया। पोरोसिटी मतलब कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय द टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम आ जा रहा है यहाँ पे। हम लोग वॉइड रेशियो में पढ़े कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को बोलते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो? तो पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में डिफरेंस यही होता है कि void ratio is the volume of void with respect to volume of solid, while porosity is the void ratio between volume of void with respect to the total volume. The total volume में volume of solid plus volume of void आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं void ratio वॉल्यूम ऑफ वॉइड रिप्रेजेंट करता है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, बट पोरोसिटी वॉल्यूम ऑफ वॉइड रिप्रेजेंट करता है विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल वॉल्यूम। समझ में आ गया? अब पोरोसिटी कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी वन, इट कैन बी ग्रेटर देन जीरो एंड इट कैन बी लेस देन वन। ठीक है, पोरोसिटी अगर ज़ीरो हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़ीरो हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। पोरोसिटी अगर 1 होता है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड और जो वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम उसको इक्वल होना पड़ेगा, विच इज़ अगेन नॉट पॉसिबल। अब हम लोग आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी में। तो तुम्हारा पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए कि डिवाइड कर दिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तब हम लोग को मिल जाता है पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉइड रेशियो बाय वॉइड रेशियो प्लस 1। ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको याद रखना होगा तुम लोगों को। हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि दोनों में से ज़्यादा सिग्निफिकेंट कौन सा है? ठीक है, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में ज़्यादा सिग्निफिकेंट कौन सा है? तो आई विल से दैट वॉइड रेशियो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम लोग निकाले दैट इज कांस्टेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल नेवर चेंज। नाउ कमिंग अप टू थर्ड प्रॉपर्टी, वी हैव डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है कि किसी भी सॉइल में
किस हद तक पानी है उसके वॉइड में, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यानी कि उस पर्टिकुलर सॉइल के वॉइड में कितना पानी भरा हुआ है। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, उसके बीच का भी कुछ भी हो सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होने का क्या मतलब होता है। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 है। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो जाता है, इसका मतलब ये है कि जो वॉइड है, जो सॉइल का वॉइड है वो एकदम खाली है। देयर इज ओनली एयर फिल्ड इन इट, यानी कि सॉइल ड्राई है, तो उसको हम लोग ड्राई सॉइल बोल सकते हैं। और अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल है, यानी कि हर एक वॉइड में पानी भरा हुआ है, इसका मतलब कि सॉइल पूरा सैचुरेटेड है, इट इज टोटली सैचुरेटेड। तो ये हो गया हम लोग का डिग्री ऑफ सैचुरेशन। और कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन आई टेल यू दैट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज से 0.7, व्हाट डू यू मीन बाय दैट स्टेटमेंट। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0.7 means that 70% of the void is filled with water and rest 30% is filled with air. The next property is air content. What is air content? A soil में जो भी void होगा वो या तो वाटर से फिल्ड होगा या एयर से फिल्ड होगा। तो हम लोग एयर कंटेंट पे अब आ जाते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, मतलब कि उस वॉइड में कितना एयर फिल्ड है। ठीक, एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होगा। कॉमन सेंस, इसको ये देख लो कि वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू 1। ये भी 0 से 1 तक क्या हो सकता है, कहीं पे भी। अब 0 से 1 तक में कोई भी वैल्यू हो सकता है। 0 होता है अगर एयर कंटेंट, तो इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम ऑफ एयर 0 है। वॉल्यूम ऑफ एयर अगर 0 है तो जो वॉइड है वो किस चीज से फिल्ड है, वाटर से फिल्ड है। वाटर से फिल्ड है यानी कि सैचुरेटेड है, यानी कि द सॉइल इज टोटली सैचुरेटेड। और अगर 1 होता है तो वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यानी कि जितना भी वॉइड है सब कुछ एयर से फिल्ड है। तो ड्राई सॉइल हो गया। इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। अब एयर वॉइड क्या होता है? परसेंट ऑफ एयर वॉइड कैन बी डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ एयर बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, कि कितना वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम उस सॉलिड का, उस टोटल सॉइल का एयर से फिल्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं एयर वॉइड। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग मॉइस्चर कंटेंट पे। तो मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट इज वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सैंपल इनटू 100। मॉइस्चर कंटेंट हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं। ये 6 प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल से क्वेश्चन आ सकता है। इफ एनी डाउट you all can ask me. Thank you.